तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम फिर एक बार तैयार हो गए हैं मिड ऑफ दिसंबर और अभी रात के समय हो चुका है तकरीबन 11। सामान तकरीबन सारा बाहर रखा हुआ है, सिर्फ लास्ट की 2-3 चीज़ें बची हुई हैं, वो उठा के अपन निकलते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं। सामान उठा के चल देंगे सीधा। ओह माय गॉड भैया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही एम्स पे मिलता है ये जाम। मुझे लगता है ये जो जगह है एम्स वाली, ये कभी सोती नहीं है, यहाँ पे कोई सोता नहीं है और जाम मुझे लगता है हमेशा यहाँ पे मिलता है। रात के 11:30 बजे यहाँ किस बात का जाम है अभी ये समझ नहीं आ रहा। ये तो जब हम आगे जाएंगे तभी हमें पता चलेगा। यह जाम था सिर्फ और सिर्फ हैवी ट्रैफिक का, क्योंकि हैवी ट्रैफिक पुल पे चढ़ते वक्त स्लो हो जाता है। और हम पहुंच चुके हैं बारामूला की स्टार्टिंग पर। यहाँ बहुत से नमूने, जैसे ये भाई बलिनो वाला जा रहा है, उधर से इधर आएंगे, जबकि इस लेन में हैवी ट्रैफिक होता है जिसको रिंग रोड पे रहना है, तो ये उन लोगों को कट मारते हैं यहाँ से, जिसकी वजह से यहाँ पे छोटा सा ट्रैफिक और लग जाता है। अरे भाई किसको जल्दी है, कौन मार रहा हॉर्न इतनी सुबह? तो भैया आगे चलते हैं वाया नोएडा परी चौक। हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स आगरा और वहाँ से ले लेंगे हम अपना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे बेसिकली। आई थिंक ये मेरे ख्याल से शायद वो पहली ट्रिप है मेरी जहाँ मेरा प्रॉपर टोल कटेगा अप टू लखनऊ, क्योंकि दिल्ली से आगरा और आगरा से लखनऊ, ये जो दोनों एक्सप्रेसवे हैं, दोनों ही एक्सप्रेसवे पर हमारा एनुअल पास काम नहीं करता। भैया अपन ने जस्ट अभी TND का टोल पार किया। ये आप लोकेशन देख ही सकते हो। बहुत से दिल्ली NCR वाले, नोएडा वाले खासकर इस जगह से वाकिफ होंगे। भाई यहाँ पर टोल पार करते ही रॉन्ग साइड टैक्सी वाले ने कट मार दिया, जिसकी वजह से पीछे से रैपिडो बुक करके आ रहे 2 लौंडे गिर गए। एक रैपिडो का ड्राइवर और उसके पीछे बैठी उसकी सवारी, वो दोनों गिर गए। तो भैया इस घने कोहरे वाली ठंड, दिसंबर की ठंड में यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका स्वागत है। यहाँ 2 तरह की स्पीड लिमिट होती है, गर्मियों में अलग और ठंड में अलग। तो फिलहाल ठंड है तो कोहरा भी होता है, जिस वजह से अभी यहाँ की स्पीड लिमिट 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है कार के लिए। और ट्रकों के और हैवी व्हीकल्स के लिए, जैसे बसेस हो गई या कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 60 की स्पीड यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो अभी अपन बिल्कुल अपनी स्पीड लिमिट के अनुसार 73 पे क्रूज लगा के चल रहे हैं। बेस्ट पार्ट हमारे लिए जो है वो ये है कि भैया ये इसका है क्रूजिंग सिस्टम। आगे अगर कोई गाड़ी आएगी तो ये बता देगा। मजेदार बात ये है कि भैया अगर इसके आगे कोई गाड़ी आती है तो ये उस गाड़ी को भी XUV में ही दिखाता है। क्योंकि अभी मेरे आगे एक ट्रक चल रहा है, ये यहाँ देख लो, ये यहाँ पे इसको XUV बता रहा है भाई, जबकि मेरे आगे ट्रक है, ठीक है। और ये जनाब यहाँ पे XUV बता रहे हैं। है ना कितनी मजेदार बात भैया। भैया देख लो यमुना एक्सप्रेसवे पे कोहरे का क्या इंजाम हो रखा है फिलहाल। तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अभी पीछे जो एक्सीडेंट की खबर आ रही थी वो
एकदम सच्ची थी। कोहरे की वजह से देख लो भैया, मेरे को ना प्रॉपर लेन तक नहीं पता चल रही कि कहाँ क्या लेन है। भैया आगरा एक्सप्रेसवे यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे पर दोनों को चीरते हुए अब मैं पहुंच चुका हूं लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे पर ये सिंगल साइड के रोड को ही बोथ साइड का वो बना रखा है। ये देखो बीच में ड्रम रखे हुए हैं, ये वो नीले ड्रम ही हैं जिनको सफ़ेद पेंट कर दिया गया है। तो खुशी का माहौल नहीं होना चाहिए। अब ये समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि एक तो रात के 3-4 बज रहे हैं, अराउंड अंधेरा है और क्या कहते हैं उसको, फॉग इतना ज़्यादा है कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि लखनऊ से आगरा जाने वाले लेन में यानी कि उस डिवाइडर के पार वाले रास्ते पे क्या रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलते चलते हो चुकी है फिलहाल सुबह और हम लोग चल रहे हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। यहाँ का मौसम नज़ारा देख लो भैया, फिलहाल थोड़ी धुंध छट चुकी है और आसपास का मौसम भी, लेकिन ऐसा ही है कि भैया सूरज नहीं निकला अभी। जब सूरज निकल जाएगा, थोड़ा और मौसम खुलेगा, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं अपनी लोकेशन पर। तो भैया अपन पहुंच गए हैं फिलहाल लखनऊ, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हमने छोड़ दिया है और यहाँ से अब हम जाएंगे लखनऊ रिंग रोड पर। एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बड़ा फर्क होता है वो अब आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे कि मैं अभी आया हूँ लखनऊ एक्सप्रेसवे से, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, और मुझे जाना है लखनऊ रिंग रोड पर जो कि अभी नया ही बना है। तो उसका जो कनेक्शन है वो लखनऊ एक्सप्रेसवे से नहीं दिया हुआ। एक पतली सी नहर के साथ इसका कनेक्शन दिया हुआ भाई। इसी पे से फिलहाल 2 वे ट्रैफिक चल रहा है, आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, जबकि ये सिर्फ जाने वालों के लिए है, आने वालों के लिए नहीं है ये। लेकिन वो कहते हैं ना कि वेलकम टू उत्तर प्रदेश। तो सभी लोग उल्टे प्रदेश के निवासी हैं। अब ये देख लो भैया, अपन चल रहे हैं एक नॉर्मल से रोड पर। ये यहाँ पर लखनऊ एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी यहाँ पर आप ये एग्जिट का बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा फिलहाल। और अगले 1 किलोमीटर के बाद अपना लखनऊ रिंग रोड आ जाएगा। भैया सामने अगर आपको ब्रिज दिख रहा है तो ये हमारा लखनऊ रिंग रोड है।
अब हमें इसी के ऊपर जाना है। तो देख लो भैया, स्टेट और सेंटर में यही फ़र्क आता है। आई थिंक ये रोड सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इन्होंने अपना कनेक्शन स्टेट रोड से नहीं दिया हुआ, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेसवे स्टेट रिलेटेड रोड है, किसी वैसे उसका नहीं है। तो भैया अपन फिलहाल चल रहे हैं लखनऊ आउटर रिंग रोड पर, और अगले 6 किलोमीटर और हम इसी पर रहेंगे। उसके बाद हम बाराबंकी की तरफ मुड़ जाएंगे। बाकी रोड बहुत प्यारा बना रखा है। ये तो खैर एग्जिस्टिंग रोड था, बहुत पहले इस पर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। ये तो ओल्ड स्ट्रेच है बेसिकली। अरे भाई डट जा जरा, हमें निकल जाने दे। और जो नया रोड बना है वो 2 लेन है, और ब्रिजेस एरिया में 3 लेन है। 2+2 है वो, और बहुत ही प्यारा रोड बना रखा। वो भी स्पीड लिमिट 100 की अलाउ कर रखी है यहाँ, हालांकि 80 की स्पीड लिमिट है। बाकी धूप तो भैया फिलहाल हम लोग फैज़ाबाद कैंट से बाहर आ चुके हैं, जो कि अपनी साइड थी, और फिलहाल हैं अपना फैज़ाबाद कोर्ट के पास। और ये देख लो भैया, पार्किंग ऑन द रोड। अभी पीछे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी, ये देखो ये पार्किंग हो रखी हुई है। ये देखो सबसे मस्त, आपके पास 2 लेन का रास्ता है। उसी 2 लेन के रास्ते में से एक लेन पे लोगों ने अपनी ये गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं, और ये जो लेन बचा, ये अगर आप जो इधर की गाड़ियां हैं उनसे बच सकें तो आप निकाल लीजिएगा। बाकी अभी चल रहे हैं फिलहाल हमारे मित्रगण मिस्टर मनीष चौरसिया जी आगे वाली गाड़ी में चल रहे हैं। वो हमें यहाँ इत्तफाकन मिल गए, तो अब वो हमारे साथ यहाँ से जाएंगे लखनऊ। तो अपना यहाँ पे काम कुछ ऐसा ही रहा, अपना इधर का काम कुछ ऐसा ही रहा भैया, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। क्यों, एंड कैंट एरिया है भैया, तो कैंट एरिया में थोड़ी दिक्कत रहती है। बाकी डीजीपी से रिलेटेड जो काम था वो हमारा निपट गया है। तो आगे अगर कुछ होगा तो मनीष जी को आज आदेश दे दिया जाएगा कि भैया आप अपनी टीम भेज के करवा दीजिए, और जो भी खर्चा होगा वो बता दीजिएगा, पेमेंट हो जाएगी। फिलहाल यहाँ के मंदिर, ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है, और ये कैंट के गेट पे ही बना हुआ बिल्कुल ही। तो यह अपनी इन रूट हाईवे की तरफ जाते हुए किया साइरस, और ये यहाँ का एंट्री द्वार, हाईवे से अगर आप आ रहे हैं तो ये पहला एंट्री द्वार मिलता है। क्या बढ़िया धनुष, त्रिशूल, प्रभु श्री राम। ओह, ये प्रभु श्री राम नहीं, ये तो मेरे ख्याल से इनके वाहक, विष्णु जी के वाहक गरुड़ का वो है प्रतिमा। तो सुरक्षा निदेशालय से फोन आया है, उसका भी लाइसेंस है ना हमारे पास। तो भैया ये है मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, और लखनऊ में इस जाम में है। ये है स्कूल, मोंटेसरी स्कूल। बस एक यू टर्न की वजह से इतना जाम लगा हुआ है।
एक बात है, कुछ भी कहो, कैसा ही हो, यूपी में चलते हैं ना तो लगता है कि हाँ आप यूपी में ही चल रहे हो। ये यहाँ पे ये बना रखी इन्होंने हाथ के, नोएडा और गाजियाबाद में तितलियां बना दी हैं। अब यहाँ पे भी हैं अलग अलग। बढ़िया है। ये आ गया है ग्रीन सिटी, बीबीडी ग्रीन सिटी। पूरा बीबीडी का ये पूरा पीछे बहुत लंबा है। ये है बाबू बनारसी दास जी के नाम पर ग्रीन सिटी। भैया ये है यहाँ का द फेमस टुंडे कबाब। ठीक। और हम ले आए हैं गाड़ी अपनी इनके पार्किंग स्थल पर। तो भैया फिलहाल हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक फूड प्लाजा पर, और विजिबिलिटी आप देख सकते हो फिलहाल 25-30 मीटर 40 मीटर की मैक्सिमम है। यहाँ 20-22 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसमें कुछ एक गाड़ी में बंदे सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, क्यों धुंध बहुत ज़्यादा है। और हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के NH 105 के हॉल्ट पर, द फूड प्लाजा पर बेसिकली। अब हमारी दोनों एज यूजुअल अभी तक बढ़िया परफॉर्म कर रही है, और अब यहाँ से निकलेंगे आगे। फिलहाल आप देख सकते हो पानी ही पानी आ गया है। गाड़ी की रफ्तार और धुंध ने कमाल कर रखा है। ये तो गाड़ी में बैठेंगे, वापस अपने सेटअप मतलब एसी का जो सेटअप है वो ठीक करेंगे और फिर चल देंगे। भैया मज़ा आ गया धुंध में। भैया अपना हो गया सेटअप तैयार। फिलहाल ये देख लीजिए, बैक सीट अपनी पूरी फोल्ड हो गई है, और ये गद्दा हमने डाल दिया है। कंबल ये मेरे पीछे रखा हुआ है, कंबल यहाँ पर ये मेरे पीछे कंबल रखा हुआ है। तो बस अब सोने की तैयारी। ठीक है, सो गुड नाइट। तो भैया गुड मॉर्निंग। अपन जस्ट अभी सो के उठे हैं और चल पड़े हैं अपने सफ़र की तरफ आगे। सेटअप एज इट इज़ छोड़ दिया मैंने फ़िलहाल, ज़्यादा इसको वो नहीं किया। बस जाके अब अपना घर पहुंच के ही इसको ठीक करेंगे, वापस पैकअप करेंगे पूरा। अभी चल चुके हैं हम आगे की तरफ। सूरज एज यूजुअल नहीं निकला, दिख नहीं रहा, मतलब निकल तो चुका है वो। बाकी मौसम बारिश वाला ही लग रहा है पूरा। बाकी देखते हैं भैया दिल्ली पहुंचकर, आगरा से आगे निकल कर के भैया मौसम कैसा है अभी। तो भैया अपन ट्रैवल करते करते फिलहाल पहुंच गए हैं आगरा, दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर। और अभी अपना चल रहा है क्रूजिंग स्पीड पे। हमने वृंदावन पार कर लिया है और कुछ ही देर बाद हम टप्पल और क्या कहते हैं जेवर वाला एरिया भी पार कर लेंगे। मौसम वही बिना सूरज के दूसरा दिन निकलने वाला है मेरा।
बाकी गाड़ी में अपन एंजॉय करते हुए चल रहे हैं भैया, बढ़िया। वृंदावन वाले फूड प्लाजा पे नाश्ता वाश्ता कर चुके, निकल चुके हैं और जल्दी ही घर पहुंचते हैं। देखते हैं दिल्ली में सूर्य देवता प्रकट हो रखे हैं कि नहीं, या वो फिलहाल ठंड की छुट्टियों पे चले गए हैं, नव वर्ष की छुट्टियां मनाने के लिए। अपन ट्रैवल करते करते पहुंच गए हैं फिलहाल दिल्ली, और दिल्ली में घुसते ही अगर आपको ऐसे ट्रैफिक ना मिले तो भैया फिर क्या ही बात है, फिर वो दिल्ली दिल्ली नहीं लगती, जन्नत लगती है। अब क्या बोलें कि भैया अपन तो पहुंच गया फिलहाल कालिंदी कुंज, और यहाँ हो रखा बुरा हाल। गाड़ियाँ एज यूजुअल, मतलब समझ नहीं आता यार, किसी भी टाइम आ जाओ पूरे दिल्ली में, कहीं पे भी चले जाओ भैया जाम, हद है। किस बात का जाम है भाई, किस बात का? सैटरडे है, ठंड है, कोहरा है, AQI 500 पार है। अरे यार छुट्टी मनाओ ना घर बैठ के, क्यों बाहर निकल रहे हो भाई, क्यों बाहर निकल रहे हो? और निकलना हुई तो भैया सीधा दिल्ली से बाहर निकल जाओ, ये कोई टाइम है दिल्ली से बाहर निकलने का है? चलो भैया अपन तो क्या करें, अब दिल्ली में एंटर हुए हैं तो ये तो झेलना पड़ेगा, और घर तक जाना ही पड़ेगा अपने को। बाकी फ़िलहाल कालिंदी कुंज जा रहे हैं अपने एक पुराने क्लाइंट से मिलने के लिए। जानते हैं वेशभूषा अपनी ओके नहीं है, बट क्या करें, उनसे ताल्लुकात अपने घर जैसे ही हैं। तो NIT अरुणाचल, इनके लिए मैंने काम किया था अभी रिसेंट में, तो जाते हैं उनसे मिलते हैं, एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बातचीत करनी है उनको मुझसे, तो जाके करते हैं बातचीत अपनी। देखते हैं पहले फ़िलहाल इस ट्रैफिक से निजात पा लें, उसके बाद पहुंचते हैं उनके साथ, कुछ चाय वाय पी के बातचीत करते हैं, आगे देखते हैं।